आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि सेकंड चैप्टर है, स्टार्ट मैं कर रही हूँ। और फर्स्ट चैप्टर में मैंने लगभग 15 वीडियोस बना चुकी हूँ पीडियाट्रिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर। आप लोगों ने देखा भी है, बहुत प्यार भी दे रहे हो। चैनल न्यू है सो आई नीड सपोर्ट गाइस। तो अब हम देखते हैं ग्रोथ का डेफिनेशन। कह रहा है कि ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। ग्रोथ क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? हर एक वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए, इससे चीजें आसान हो जाती है। प्रोसेस इन द सेंस कि एक दिन में नहीं, उसे समय लग जाती है। एक दिन में चीजें नहीं बन सकती। जैसे कि ग्रोथ एक दिन में नहीं होता है, हड्डी एक दिन में ग्रो नहीं करता, उसको समय लग जाती है ग्रो करने में। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ क्या प्रोसेस है? किस चीज का? तो फिजिकली मैचुरेशन का। फिजिकल का मतलब बॉडी मैच्योर होने में समय लगता है, प्रोसेस होता है उसका, वही ग्रोथ है। और ये जो फिजिकल मैचुरेशन है, जो बॉडी मेनली मैच्योर हो रहा है, ग्रो कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो भाई साइज, बॉडी का साइज इंक्रीज इसलिए करता है, या फिर किसी वेरियस और कई सारे ऑर्गन्स का, क्योंकि इट अकर्स बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस। सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस इंक्रीज करते हैं। दैट्स वाई फिजिकल मैचुरेशन होता है। अब देखिए, एक सेल से दो सेल बना, फिर इस दो सेल से फिर दो सेल बना, फिर इससे दो सेल बना, फिर चारों सेल, मतलब ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होती है। और इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस क्या होता है? दो सेल है, इस दो सेल के बीच में जो सबस्टांसेस होते हैं उसको इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस कहते हैं। तो अगर सेल की संख्या बढ़ेगी तो इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में जो साइज है वो इंक्रीज करता है। डेवलपमेंट देखते हैं डेफिनेशन। किताबी भाषा को छोड़िए, जनरल समझते हैं। कहते हैं ना कि इस बचुआ को उम्र तो हो गया लेकिन बुद्धि नहीं आया। तो जो बुद्धि है ना, वही डेवलपमेंट है। उम्र तो हो गया, सेल तो उसका संख्या बढ़ गया, वो बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रोथ तो हो गया, लेकिन बुद्धि नहीं आया, मतलब डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ। इंसान की सोच, उसका कॉग्निटिव थिंकिंग, उसका ब्रेन, उसका जो फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, उसका लर्निंग एबिलिटी है ना, उसका स्किल। It is a process of function and physiological maturation of the individual. It is progressive increase in skill and capacity to function. Simply बोल रहा है कि सिर्फ फंक्शन ही नहीं, फंक्शन यहाँ हुआ, यानी कि सिर्फ फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है या नहीं, यानी कि बॉडी का इंक्रीज होना, सेल का ग्रो होना ही नहीं, बल्कि फंक्शनली भी। फंक्शनली करने का मतलब ब्रेन हुआ, कि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, साथ में फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन भी हो रहा है व्यक्ति का, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है, हमेशा बढ़ते रहता है, प्रोग्रेसिव होता है, बुढ़ापा तक बुद्धि आते रहती है। फर्स्ट कह रहा है कि ग्रोथ इट इज क्वांटिटिव चेंजेस, मतलब इट इज क्वालिटिव चेंजेस, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या होता है, हमने बताया था कि सेल का जो संख्या है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटिव चेंजेस है। जैसे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ यानी कि सेल का संख्या बढ़ गया। डेवलपमेंट में बुद्धि बढ़ रही है, बुद्धि को आप गिन नहीं सकते, उसकी स्किल इम्पावर हो रही है, उसका सेल का इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको आप क्वांटिटी में, इसको आप गिन सकते हैं, इसको आप गिन नहीं सकते। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है इट्स वैल्यू न्यूट्रल, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफकोर्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स वैल्यू पॉजिटिव, ओनली भी पॉजिटिव। ऑफकोर्स कॉग्निटिव स्किल जो है वो स्किल बढ़ रहा है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन उसका, तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ग्रोथ जो है क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। चेंज कैन बी मल्टी डायरेक्शन, ए डिक्रीज और एन इंक्रीज। अब जो बॉडी में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो मल्टी डायरेक्शन हो सकता है कि वो डिक्रीज कर रहा हो सकता है कोई इंक्रीज कर रहा हो। कह रहा है कि चेंज, अब इसमें देखिए डेवलपमेंट में चेंज कैन ओनली यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशा में बढ़ते रहती है। ब्रेन है तो ब्रेन का फंक्शन इंक्रीज करते रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है इट इज इजी टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम इसको संख्या में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल का इंक्रीजमेंट होता है, बट इसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हम ईजियर नहीं होता है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। रैंकिंग इज मोर इफेक्टिव, इसमें वही है, रैंकिंग सिस्टम चलते, कहते ना उसका बेटवा जो है ना ज़्यादा तेज है, ज़्यादा बुद्धिमान है, तो रैंकिंग कर रहे हैं, पड़ोसी का लड़का नंबर 1 और हम मेरे घर का बेटा नंबर 2, तो वही हुआ डेवलपमेंट, वही हुई बुद्धि। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता होगा। मैं चाहती हूँ कि किताबी का ज्ञान को छोड़कर पहले एक बेसिक चीज़ें समझे।